नाणेफेकीचा कौल हा दानिश हमजा 11 संघाच्या बाजूने लागल्यानंतर अपेक्षेप्रमाणे त्यांनी क्षेत्ररक्षण स्वीकारले आणि आपण पाहतोय पहिल्याच षटकामध्ये गोलंदाजी करण्यासाठी गोलंदाज मुस्तकीम याच्याबद्दलच मी आता सांगत होतो की याच गोलंदाजाने सुपर ओव्हरमध्ये 6 धावा सेव्ह केल्या होत्या. तोच हा गोलंदाज मुस्तकीम हुर्जुक. मॅच सुरू होते आणि या सामन्यांचं धावतं समालोचन आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये मी आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करणार आहे. धन्यवाद. चलिए दोस्तों, सबसे पहले आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं. पहला ओवर, पहली गेंद, स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज अरसलान पल्लवकर. आहा, ओवर पिच गेंद थी, उसे लॉफ किया है मिड ऑफ के ऊपर से, मगर आउटफील्ड थोड़ी सी स्लो है और इसी वजह से जहां पे 4 रन मिलने की संभावना थी वहां पे अरसलान को 2 ही रन पर संतोष करना पड़ेगा. मगर अच्छी शुरुआत अरसलान की. हाल ही में महाड़ में एक बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट हुआ था, बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट हुआ था. वजीर भाई मित्र मंडल की जानिब से वहां पे मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से जिन्हें नवाजा गया था वही स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज अरसलान पल्लवकर. फिर से एक बार जड़ में डाल दिया था मगर उसे खोद कर खेला था कारपेट के सहारे. कारपेट को चाटती हुई गेंद शॉर्ट कवर की दिशा में सीधा फील्डर को ढूंढ लिया था और इसी वजह से एक ही रन यहां पे मिलेगा. इस एक रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा. 3 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. बाएं हाथ के बल्लेबाज पहली मर्तबा स्ट्राइकिंग एंड पर ओमकार महाडिक. ओमकार के लिए देखिए किस तरह से यहाँ पे फील्डिंग सजाई गई है. 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद. 30 गज के दायरे के बाहर 2 ही खिलाड़ी तैनात किए जा सकते हैं. डीप स्क्वायर लेग हमें नजर आता हुआ और उसी के साथ साथ लॉन्ग ऑन की दिशा में एक फील्डर तैनात है और शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, शॉर्ट पॉइंट, मिड ऑफ, इस तरह से फील्डिंग. फुल टॉस गेंद मगर ओमकार उसे परख नहीं पाए थे और तैयार भी नहीं थे, अपेक्षा नहीं की थी. जी हाँ, ये देखिए, ये रन तो ओमकार के खाते में जाएंगे मगर रन चुराया है अरसलान पल्लवकर ने. प्रेजेंस ऑफ माइंड इसे कहते हैं, समय सूचकता. जैसे ही देखा कि वहां पे थोड़े से खिलाड़ी फंबल हो चुके हैं, हड़बड़ाहट में है, हिचकिचाहट में है, फौरन उन्होंने दूसरा रन यहां पे चुरा लिया. फिर से एक बार मुस्तकीम हुर्जुक, राइट आर्म राउंड द विकेट. फुल टॉस गेंद मगर इस पर दबा गए, गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है और शॉर्ट कवर की दिशा में एक आसान सा कैच और इसी के साथ ये पहला झटका. सुपरिचित कैरेक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने क्या कमाल का अंजाम दिया था. बॉलीवुड के एक सुपरस्टार और उसी फैसल की मुझे याद यहाँ पे ताज़ा होती हुई. फैसल के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, फैसल संगमेश्वरी, क्योंकि पहला विकेट बहुत ही जल्दी खोया है शेखर 11 महाड़ ने. इन 2 बल्लेबाजों को अब यहाँ पे पार्टनरशिप अंजाम देनी होगी.
मगर विकेट टेकर गेंदबाज, मैंने जैसे कहा कि ये गेंदबाज विकेट टेकिंग गेंदबाज है, हमेशा विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं। 30 गज के दायरे में हमेशा गेंदबाजी करते हैं, किफ़ायती गेंदबाजी, विकेट टेकिंग गेंदबाजी, और आज भी उसी तरह की गेंदबाजी यहाँ पे नजर आ रही है। रनों की संख्या देखिए, मात्र 5 रन स्कोर कार्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर प्रगति पर, 4 ओवर का ये मुकाबला। अभी अभी जो क्रिकेट के दीवाने हमसे जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, शेखर 11 महाड़ बनाम दानिश हमजा 11 श्रीवर्धन, इन दोनों टीमों के बीच बहुत ही बढ़िया फील्डिंग इस मर्तबा। कवर की दिशा में जो फील्डर तैनात है, कमाल की फील्डिंग यहाँ पे की थी, और अच्छा थ्रो भी। अगर निशाना सही होता हरीश तो यहाँ पे काम तमाम हो सकता था बल्लेबाज फैसल का। बाल बच गए। साकिब वहाँ पे चुस्त और मुस्तैदी के साथ फील्डिंग करते हुए नजर आए। फुर्तीले साकिब, तारीफ तो उनकी बनती है, क्योंकि फील्डिंग अहम रोल यहाँ पे होती है। क्योंकि गेंदबाज कितनी भी कोशिश कर ले, अगर फील्डर आपके साथ नहीं देते तो फिर बहुत मुश्किल होता है मैच को जीतना। मगर यहाँ पे जितनी अच्छी गेंदबाजी हो रही है उतनी ही अच्छी फील्डिंग भी हो रही है। मुस्तकीम फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट। ओहो, फुल टॉस गेंद, अरसलान ने उसे खेला है मिड विकेट की दिशा में, मगर आउटफील्ड खराब होने के कारण 1 रन मुकम्मल कर लिया। दूसरे रन के लिए भी दौड़ पड़े, बाल बच गए। राहत की यहाँ पे सांस ली है अरसलान पल्लवकर ने। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया होगा मन ही मन में, क्योंकि रनआउट का खतरा साफ मंडरा रहा था। देखते देखते यहाँ पे पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद हमारे गुणलेखक जी हमें बताते हुए, मात्र 8 रन स्कोर कार्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला यहाँ पे चलता हुआ, कश भरा ये मुकाबला होगा। चलिए जल्द से जल्द यहाँ पे जो भी फैसला है वो फैसला करना है, किस गेंदबाज को उतारना है ये पहले ही आपको तय करना है। कि टीम मीटिंग अगर लेंगे, जितनी ज्यादा चर्चा उतना ज्यादा खर्चा होगा। अब यहाँ पे 30 गज का दायरा हटने के बाद फील्डिंग पूरी तरीके से फैलाई जाएगी। अब यहाँ से बड़े स्ट्रोक लगाना, कारपेट के सहारे खेलना बहुत मुश्किल हो सकता है। हवाई फायर करने पड़ेंगे, लंबे हवाई रास्ते से छक्के लगाने पड़ेंगे, तब जाके यहाँ पे काम बन सकता है। दूसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं, सरफराज शिरगांवकर अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। फील्डिंग की सजावट देखिए, समालोचन कक्ष में सम्माननीय इकबाल कौचारी सर भी यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। दूसरे ओवर के लिए जैसे मैंने कहा, गेंदबाज सरफराज शिरगांवकर आए हैं। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज हम देख सकते हैं फैसल संगमेश्वरी, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर अरसलान पल्लवकर जब तक मैदान में रहेंगे रन तो बारिश की तरह बरसेंगे ही। कमाल के बल्लेबाज है, बड़े बल्लेबाज है,
बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी, सेमीफाइनल, फाइनल, क्वार्टर फाइनल में हमेशा अक्सर अच्छी बल्लेबाजी ही करते हैं हुए ये खिलाड़ी को देखा गया है और इसी वजह से मैन ऑफ द सीरीज का खिताब उन्होंने महाड़ टूर्नामेंट में अपने नाम किया था। सरफराज की पहली गेंद, देखिए फील्डिंग पूरी तरीके से फैलाई जा चुकी है, राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, जड़ में डाल दिया था, उसे हेलीकॉप्टर बनाने की कोशिश, मगर कारपेट के सहारे उस गेंद को खेल दिया था फिर से एक बार मिड ऑफ की दिशा में। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। एक रन के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। इस एक रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 9 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर, 4 ओवर का ये मुकाबला। जी हाँ, इस मरतबा बॉलर के सर के ऊपर से अरसलान पल्लवकर का ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, मगर आउटफील्ड स्लो है। इसी वजह से जहां पे 4 रन मिलने की संभावना थी वहां पे मात्र 1 ही रन पर संतुष्ट होना पड़ा अरसलान को। थोड़े से निराश है अपने आप से। जैसे मैंने कहा कि अब यहाँ पे हवाई फायर ही करने पड़ेंगे। अगर जमीन के सहारे आप खेलोगे तो आपको 1 या 2 ही रन पर संतुष्ट करना पड़ेगा। इस मरतबा देखिए फिर से एक बार तेजी के साथ दूसरे रन के लिए भी पलट गए और देखते देखते यहाँ पे दूसरा रन भी मुकम्मल। इस मरतबा थोड़ा सा गैप था और गेंद वहाँ के फील्डर से बहुत दूर थी, इस वजह से आसानी के साथ यहाँ पे 2 रन मुकम्मल हो चुके हैं। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 12 रन दूसरा ओवर प्रगति पर। अरसलान पल्लवकर पहुंचे हैं 6 पर, जबकि फैसल 4 पर खेल रहे हैं स्ट्राइकिंग एंड पर। जी हां, इस मरतबा उड़ाया गेंद उनके स्लॉट में और उसे पहुंचा दिया है पार्किंग प्लॉट में। सीमा है सरफराज को, सरफराज फिर से एक बार। जी हां, इसमें दबा फिर से एक बार उड़ाया काऊ कॉर्नर की दिशा में और कैच टपकने का वहां पे मौका था। कैच छूटा, मुकद्दर रूठा और बल्लेबाजों ने 2 रन को लूटा। जीवन दान यहां पे मिला है फैसल को। शोएब के हाथों से कैच यहां पे ड्रॉप होता हुआ। इस तरह से कैच अगर ड्रॉप करोगे तो मैच ड्रॉप करने के लिए वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता, क्योंकि क्रिकेट में 1 रन या 1 कैच क्या कर सकता है ये आपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी अक्सर देखा है। सरफराज की अगली गेंद, जी हाँ, इस पर दबा फिर से एक बार जड़ में डालने की कोशिश, बार बार लगातार, मगर उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पे दूसरा रन भी लेना चाहते हैं। तेजी के साथ पलटे दूसरे रन के लिए, मगर सरफराज कितने चौकन्ने थे, उन्होंने स्ट्राइकिंग एंड पर थ्रो दिया था और शायद फैसल अगर यहाँ पे चौकन्ने नहीं होते तो रनआउट हो सकते थे। बहुत ही अच्छी प्रेजेंस ऑफ माइंड, समय सूचकता हमें देखने को मिली सरफराज के जरिए से। देखते देखते यहाँ पे दूसरे ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 8 रन खर्च किए थे, मुस्तकीम हुर्जुक ने 1 बल्लेबाज को चलता किया था। अब यहाँ पे दूसरे ओवर में 14 रन खर्च किए हैं। मैदान में पानी की मांग हो रही है। प्लीज़ मेरी गुजारिश है कि पानी मुहैया करवाइए, क्योंकि कड़ी धूप है। तपती हुई धूप में यहाँ पे दौड़कर बार बार लगातार सिंगल और डबल रन लेना इतना आसान नहीं है। अपना शरीर यहाँ पे जवाब दे ही जाता है और इसी वजह से क्रिकेट खेलना, क्रिकेट के बाहर, मैदान के बाहर बैठकर हमें सारे खिलाड़ियों को क्रिटिसाइज करना बहुत ही आसान है, कमेंट्स करना बहुत ही आसान है, मगर वहाँ पे जाके देखिए एक बार, रन लेना इतना आसान नहीं है जितना आसान दिखता है। इस बीच तीसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं खालिद रोगे, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं। 11 रन के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। इसी औसत से अगर रन बनेंगे तो प्रोजेक्टेड स्कोर मुझे 44 नज़र आ रहा है, मगर क्रिकेट की दुनिया में प्रोजेक्टेड स्कोर को ज़्यादा अहमियत नहीं होती, क्योंकि कभी भी यहाँ पे रंग बदल सकता है। रनों की संख्या पहाड़ की तरह हमें देखने को मिल सकती है, या फिर से एक बार यहाँ पे ढलान भी नज़र आ सकती है। अगर गेंदबाज यहाँ पे बल्लेबाजों को आउट करने में कामयाब होते हैं, विकेट लेते हैं,
तो फिर से एक बार रनों की संख्या के ऊपर रोक लगा सकते हैं। 22 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। स्ट्राइकिंग एंड पर इस मर्तबा अरसलान पल्लवकर। अंपायर जी हमारे देखिए जो भूमिका अदा यहाँ पे कर रहे हैं, जावेद धनसे सर वहां पे अंपायरिंग को अंजाम दे रहे हैं। जी हां, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद जाने दिया, उसे छोड़ दिया। जी हां, अंदाजा सही निकलता हुआ। वाइड का इशारा अंपायर जी का। अंपायर जी ने अपने हाथों को जमीन से समांतर फैलाया और इशारा कर दिया है वाइड के रूप में। एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा। 23 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, एक विकेट के नुकसान पर। हालांकि पहला विकेट चौथे ही गेंद पर तकरीबन 5 रन के योग पर का खोया था। उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप यहां पे बिल्ड होती हुई दिखाई दे रही है और ये जरूरी था। जी हां, फिर से एक बार सीधे बल्ले से खेला था जरूर, मगर गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया और गेंद थोड़ी देर हवा में थी, मगर शॉर्ट पॉइंट के फील्डर बहुत दूर थे और इसी वजह से एक रन लेने का यहाँ पे मौका बनता हुआ। इस एक रन के साथ दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले, अपने साथी बल्लेबाज फैसल को खेलने का मौका दिया और एक रन के साथ रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 24 पर। 24 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस, तीसरा ओवर जारी है। गेंदबाज खालिद रोगे ने काफी प्रभावित किया है अब तक। हालांकि बड़े स्ट्रोक लगाने का यहां पे बिल्कुल मौका नहीं है। जी हां, इसमें दबा हवा में उछाल कर खेला है, किसी भी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर, दर्शक दीर्घा में गेंद। मानो उस गेंद के ऊपर मोहर छपी हुई थी कि ये 6 ही रन मिलेंगे। कमाल का स्ट्रोक खालिद के बल्ले, फिरोज फैजल के बल्ले से। जी हाँ, इसमें दबा देखिए, लेट कट करने की कोशिश कर रहे थे, गेंद को वहीं पे दबा दिया। बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में फील्डर तैनात, 1 ही रन मिलेगा। मगर सिंगल और डबल के साथ में इसी तरह से बड़े बड़े बीच बीच में बड़े स्ट्रोक आते हैं, तो यहाँ पे एक अच्छा मजबूत और सम्मानपूर्वक रनों की संख्या का आकार हमें नजर आएगा और ये बेहद ज़रूरी है इस मैच के लिए, इस मैच के लिहाज से अगर देखा जाए, क्योंकि ये मैच बहुत ही क्रूशल होगा, ये मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोनों भी टीमों के लिए और बहुत ही कांटे का भी होगा। जी हाँ, फिर से एक बार जड़ में डाल दिया था, कारपेट के सहारे उसे खेला है। वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद ट्रैवल कर रही है। मिड विकेट के फील्डर ने तेजी के साथ उस गेंद पर दौड़ लगाई थी। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग फिर से एक बार सरफराज शिरगांवकर। आज काफी प्रभावित किया है सरफराज ने, हालांकि गेंदबाजी में थोड़े से नाकाम रहे, मगर फील्डिंग देखिए देखते ही बन रही है, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। जी हां, ये बल्लेबाज कुछ अलग सोच से, अलग नजरिए से खेल रहे हैं। वाह, कमाल का स्ट्रोक। लेन गेंद थी, बैकबुट तक तैयार थे, गेंद को आने दिया, ताकत आजमाइश और गेंद को खेल दिया मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। संगमेश्वरी के बल्ले से निकले हैं। आज फैसल रंग में है, आज फैसल अपने रूप में मूड में दिखाई देते हुए। ये लीजिए, वाह वाह वाह, ये तो लाजवाब, वाह, ये तो क्रिकेट का सौंदर्य। लॉफ्टेड कवर ड्राइव, सीधा डीप कवर सीमा रेखा के बाहर। 6 रन, कमाल कर दिया। जीटीसी लाइव को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये क्लिप शाम को होनी चाहिए। क्या कमाल का ये स्ट्रोक था, ये असली क्रिकेट है, ये क्रिकेट का असली सौंदर्य, खूबसूरती। वाह, मजा आ गया। देखते देखते 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 44 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। तकरीबन इस ओवर में 22 रन खर्च किए हैं गेंदबाज खालिद रोगे ने। रनों की संख्या का ग्राफ देखिए धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता हुआ। पहले ओवर में 8 रन, दूसरे ओवर में 14 रन, तीसरे ओवर में 22 रन। कुल मिला के 3 ओवर की समाप्ति के बाद
44 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, यानी तकरीबन हर ओवर में 14.33 के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। 33 रन बनाकर खेल रहे हैं बल्लेबाज फैसल संगमेश्वरी। क्या अपना आधा शतक यहाँ पे मुकम्मल करेंगे? आधा शतक पूरा करने के लिए अभी भी हालांकि 17 रनों की जरूरत है, 6 गेंदें शेष बची है। इन 6 गेंदों में अगर 3 बड़े स्ट्रोक आते हैं फैसल के बल्ले से तो यहाँ पे आधा सैकड़ा लगा सकते हैं, मगर इस मरतबा स्ट्राइकिंग एंड पर है बल्लेबाज अरसलान पल्लवकर। अरसलान बहुत ही संभल कर खेल रहे हैं। अरसलान ने एंकर की भूमिका यहाँ पे अदा की है। 7 रन पर बल्लेबाजी करते हुए अरसलान पल्लवकर, मगर अरसलान ने भी बड़े स्ट्रोक खेलने की कोशिश की है, मगर जब भी बड़ा स्ट्रोक खेला उन्हें मात्र 1 या 2 ही रन पर संतोष करना पड़ा। हवाई फायर करने पड़ेंगे, हालांकि हवाई फायर भी कर सकते हैं, मगर देखिए ये समझदारी का क्रिकेट है, बहुत ही समझ बूझ के यहाँ से बल्लेबाजी हो रही है। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं। मोहम्मद अपना निजी पहला और टीम की तरफ से अंतिम ओवर लेके आए हैं मोहम्मद। स्ट्राइकिंग एंड पर अरसलान पल्लवकर, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर फैसल संगमेश्वरी, मोहम्मद आराई। अलग अलग तरह के नाम, अलग अलग तरह के गांवों के नाम। तोराडी प्रीमियर लीग, राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, इस मरतबा ये झोला शॉट था, मगर गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया। विकेट कीपर मुस्तकीम के हाथों से गेंद छिटक गई। जीवनदान यहाँ पे जरूर मैं कहूंगा, मगर रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। 5 गेंदें अभी भी शेष है। इन 5 गेंदों में कितने रन आएंगे? क्या ये 60 के आसपास रनों की संख्या हमें नजर आएगी? अगर 60 के आसपास रन आते हैं तो एक मजेदार मैच हमें जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि श्रीवर्धन टीम में भी बहुत ही अच्छे बल्लेबाज आज शामिल है। जी हाँ, ये लीजिए, यहाँ पे अरसलान ने भी गियर को चेंज किया है। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए हुक किया है और खेल दिया है गेंद को डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। और इस छक्के के सहायता से 50 रन पूरे हो चुके हैं। 50 अप। शेखर 11 महाड़ पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस हारने के बाद अब तक 50 रन स्कोर कार्ड पर लगा चुके हैं। अभी भी इस ओवर की 4 गेंदें आना बाकी। इस ओवर में पहला छक्का अरसलान के बल्ले से। अरसलान अपने रंग में आते हुए, गेंदबाज मोहम्मद, जी हाँ, फिर से एक बाहर स्क्वायर लेग की दिशा में खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद गेंद तेजी के साथ अंदर की तरफ कट हुई। ऑफ कटर गेंद थी। गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं, बिंदी गेंद। 3 गेंदों में 2 गेंदें बिंदी कर चुके हैं, यानी मोहम्मद भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे कर रहे हैं। एक छक्का जरूर आया है, मगर उसी बल्लेबाज को 2 गेंदें बिंदी भी की है। मानो मोहम्मद ये बताते हुए कि हम भी कच्चे गुरु के चेले नहीं है। फुल टॉस नहीं कर सकते। अरसलान को जन्मदिन का तोहफा दिया है, उसे कबूल किया है और उसे खेल दिया है काउ कॉर्नर के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर। दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। 4 गेंदों में या तो छक्का आ रहा है या तो बिंदी गेंद, या तो बल्लेबाज यहाँ पे गेंदबाज के छक्के छुड़ा रहे हैं या तो गेंदबाज बल्लेबाजों के होश उड़ा रहे हैं। कमाल का बैटल, शानदार द्वंद्व बैट्समैन और गेंदबाज के बीच में मैदान के अंदर। फिर से एक बार मोहम्मद, ये लीजिए, फिर से एक बार उड़ाया, नहीं रुकेंगी, नहीं गई। फिर से एक बार लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर गेंद। बैक टू बैक दूसरा छक्का अरसलान के बल्ले से। अरसलान ने अपना रंग बदला है। पहले जो बहुत ही धीमी रफ्तार से बल्लेबाजी कर रहे थे, समझबूझ से बल्लेबाजी कर रहे थे, वक्त की नजाकत को उन्होंने पहचाना है और वक्त की नजाकत को देखते हुए एक ही ओवर में 5 गेंदों में 3 छक्के लगाकर पूरी तरीके से गेंदबाज के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने में कामयाब रहे हैं। रनों की संख्या 62, 62 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अभी भी इस ओवर की 1 गेंद आना बाकी। फिर से एक बार उड़ाया, मगर इस मरतबा हवा में खड़ी हो चुकी है गेंद। गेंद फलक में, जान हलक में, मगर कैच ड्रॉप यहां पे हो चुका है। 2 रन दोनों भी बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर लिए। तीसरा रन भी लेना चाहते हैं, मगर तीसरा रन यहां पे नहीं हो सकता।
रनआउट होकर अरसलान पल्लवकर मैदान से बाहर जरूर आएंगे, मगर तब तक 64 रन बोर्ड पर लगा चुके थे। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा किया है इन दोनों भी बल्लेबाजों ने। ओमकार हालांकि थोड़े से असफल होने के बाद अरसलान पल्लवकर ने और फैसल संगमेश्वरी ने काफी प्रभावित किया है। फैसल ने 3-4 छक्के लगाए हैं, जबकि अरसलान पल्लवकर ने 3 छक्कों के सहायता से अपने पारी को सजाया है। जीतने के लिए 65 रनों की जरूरत। तकरीबन 16.50 की 16.25 के औसत से यहाँ पे रन बनाने की जरूरत श्रीवर्धन हमजा 11 के लिए, दानिश हमजा 11 श्रीवर्धन के लिए। मगर दानिश हमजा 11 में भी बहुत ही अच्छे अच्छे बल्लेबाज है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। एक मज़ेदार मैच यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। चलिए फिर से एक बार दूसरे सत्र का खेल जब तक शुरू होता है तब तक मैं आप सभी को फिर से एक बार ले चलूंगा मेरे साथी कमेंटेटर हरीश दिगीगर के पास। धन्यवाद। पासष्ट धावांचं लक्ष आहे। धन्यवाद यासिन सर। एक जबरदस्त फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली। अर्थात बेस रचला फैसल संगमेश्वरी आणि त्याच्यावर कळत चढवला अरसलान पल्लवकरनी। अफलातून इनिंगचा शेवट केला अरसलान पल्लवकरनी। अर्थात तो थांबला, वेट केला, त्यांनी पेशन्स दाखवले। पहिल्या षटकांमध्ये त्याच्या बॅटवर तेवढे बॉल चांगले येत नव्हते, नवीन चेंडू होता, त्यांनी रोल होऊन दिला। फैसलनी जे हल्ला चढवला होता त्याच्यावर मात्र अरसलान पल्लवकरनी जबरदस्त काम शेवटला अंजाम दिला। खऱ्या अर्थाने एक चांगला खेळ इथे दोन्ही फलंदाजाकडून आपल्याला पाहायला मिळाला। तर ओमकार महाडिक डावखऱ्या फलंदाजाचं क्षेत्र इथं मैदान आपण जर पाहिलं तर फलंदाजासाठी नंदनवट ते डावखऱ्या फलंदाजाला, पण त्यासाठी तो ओमकारला अरसलान प्रारंभिक बॅटर म्हणून घेऊन गेला होता। पण ओमकार महाडिक 2 फुलटॉस आले होते, एक बीमर होता, त्यानंतरच्या दुसऱ्या फुलटॉसला तो बाद झाला। त्यानंतर फैसल आला आणि फैसल आल्यापासून पहिल्या चेंडूपासून आपण पाहिलं तर पहिले 2 सिंगल, एक डबल आणि नंतर चौथ्या चेंडूवर मोठा षटकार आला। प्रारंभिक बॅटर आपल्याला दानिश हमजा 11 श्रीवर्धन कडून पाहायला मिळतात। अरबाज ठाणगे आणि सरफराज शिरगावकर च्या माध्यमातून 2 प्रारंभिक बॅटर श्रीवर्धनसाठी। अर्थात दानिश हमजा 11 अर्थात सनीबॉय श्रीवर्धन हे मुख्य नाव आपल्याला या संघाचं पाहायला मिळेल। तर शेखर 11 महाड अर्थात युनायटेड महाड असा संघ आपल्याला मैदानात पाहायला मिळते। चला लवकर क्षेत्ररक्षण लावून घ्या, वेळ खूप कमी आहे आपल्याकडे। आज एक संघ आपल्याला सेमीफायनलमध्ये काढायचा आहे। काझी ब्रदर्स जुई संघ आपल्याला टॉप 4 मधील पहिला संघ आपल्याला पाहायला मिळाला। फैसल संगमेश्वरी जबरदस्त फलंदाजी ज्यांनी केली, आता लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षणासाठी आपल्याला पाहायला मिळेल। फहद गोलंदाजीसाठी आपल्याला पाहायला मिळेल। फहद ताजीर आपल्याला पाहायला मिळतील पहिले षटक घेऊन। अर्थात एक चांगले आयोजक सुद्धा आहेत युनायटेड महाडच्या माध्यमातून महाड चॅम्पियन्स ट्रॉफी ज्या चॅम्पियन संघ ठरला होता हरवीत। जबरदस्त ती स्पर्धा यासिन सरांच्या सोबत आम्ही कव्हर केली होती। तर अरसलान पल्लवकर आपल्याला पाहायला मिळतील। यष्टीला चिकटून यष्टीरक्षक, स्ट्राईकला आता फलंदाज असेल अरबाज ठाणगे। श्रीवर्धनचा एक जबरदस्त खेळाडू, एक हार्ड हिटर म्हणून ज्याची ओळख आहे, एक आक्रमक फलंदाज स्ट्राईकला असेल, कारण धावांचा डोंगर आहे। 65 धावा इथे करायच्या, 64 धावा केल्यात
तरबाज तांडगे आणि सरफराज शिरगावकरची प्रारंभिक जोडी. पहिला चेंडू फुल टॉस चेंडू पुल केलाय, पुल सक्सेसफुल, पॉवरफुल, ब्युटिफुल षटकार. सहा धावा दिलाय. चांगलं क्षेत्ररक्षण वैभव बिटकर आपल्याला पाहायला मिळतील. आता सर्कलमध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण फैलावलंय, त्या प्रकारची गोलंदाजी फहदला करावी लागेल. पहिला चेंडू खराब टाकला गेला फहदच्या माध्यमातून. फहद ताजीर अरबाज पहिल्या चेंडूवर षटकार. वेस्टलाईनच्या वरती चेंडू होण्यासाठी अपील, डगआउटमधून पण आरडाओरड झाला, पण पाहिलं आपण यूट्यूबला रिप्लेमध्ये तो चेंडू वेस्टलाईनच्या खाली होता, त्यामुळे नो बॉल घोषित केला. एक चांगला निर्णय पंचांकडून पाहायला मिळाला. फहद हा यावेळेस मात्र आपल्या गोलंदाजीच्या खऱ्या रंगात परफेक्ट यॉर्कर इथे पाहायला मिळालं. आउटफील्ड थोडीशी खराब आहे, त्यामुळे क्षेत्ररक्षणाला खूप महत्त्व आहे इथे. क्षेत्ररक्षणाचे काम मात्र कठीण आहे. वैभवला लक्षात आलं असेल की मैदान साथ देणार नाही क्षेत्ररक्षकाला. वैभवने चांगलं बॅकअप केले. इथे एक धाव, पहिल्यांदा स्ट्राईक मिळते. एक हार्ड हिटर फलंदाज सरफराज शिरगावकर. खूप काळ क्रिकेटवर अधिराज्य केले सनीबाई श्रीवर्धन या संघाने. अर्थात आज दानिश हमजा 11 नावाने आपल्याला पाहायला मिळते. हा जबरदस्त स्ट्रोक ऑन ड्राईव्ह, वा फ्लॅट बॅटेड षटकार. चेंडू सीमारेषा पार. धावा मिळतील अर्धा डझन म्हणजे 6. खातं उघडलंय सरफराज शिरगावकरनी षटकाराने. हा क्लास दाखवलाय. का सरफराज शिरगावकर या नावाचं वादळ, काय या नावावर टेनिस क्रिकेट विश्व प्रेम करतं, काय या नावाची भुरळ पडले टेनिस विश्वाला श्रीवर्धनच्या. हे श्रीवर्धनमधून तोराडीपर्यंत प्रवास करून इथे दाखवून दिले ते सरफराज शिरगावकरने. खूप काळ टेनिस क्रिकेटला श्रीवर्धनसाठी त्यांनी कैक सामने एकतर्फी, एक हाती हुकमी जिंकून दिलेत. या षटकाराने धावसंख्या पोचते 13. फहदवर आता आक्रमण चढवलं जाते 65 धावांचा पाठलाग करताना. हा यावेळेस कोलवर टप्प्याचा चेंडू, सन्मान दिला त्याला. सुफियान येतात चेंडूवर वेगाने. अर्थात द ग्रेट लिटिल मास्टर सनी गावस्कर सर म्हणजे सुनील गावस्कर सर सांगतात, चांगल्या चेंडूचा सन्मान आणि खराब चेंडूचा समाचार हे खऱ्या अर्थाने क्रिकेटचं सूत्र आहे. तर इथं पाहिलं षटकारानंतर चांगला चेंडू होता, त्याला सन्मान सुद्धा दिला सरफराजनी. आता स्ट्राईक येते अरबाज तांडगे याच्याकडे. जर्सी नंबर 12 आपल्याला पाहायला मिळते गोलंदाजसाठी फहद. पुन्हा एकदा फुलटॉस चेंडू आणि फुलटॉस अर्थात त्याचा पुरेपूर फायदा उचललाय. चेंडू फेकलाय मिड विकेट बंडलांच्या वरून सीमा रेषा पार. षटकार. 6 धावांनी धावसंख्या पोचली जाते 20 धावा. बिलाल जटाम अर्थात सौदी अरेबियावरून मॅच पाहत आहेत. षटकाराच्या हॅट्रिकसाठी 1000 रुपयाचं कॅश प्राईज त्यांच्याकडून सुद्धा डिक्लेअर झाले. लगातार 3 षटकार कोण ठोकेल इथे. आता ओव्हरमध्ये 3 षटकार आलेत. पहिल्या चेंडूवर पाहायला मिळेल एक, चौथ्या आणि 6व्या चेंडूवर. लगातारचे 3 षटकार कोण ठोकेल. फहदचे चेंडू पिच झाले नाही विकेटवर. जे पिच झाले ते यॉर्कर पद्धतीचे होते, त्या चेंडूवर धावा आल्या नाही. पण जर पाहिलं तर फुलटॉस चेंडू फेकले गेले फहदकडून. धावा 65 करायच्या त्या प्रकारची सुरुवात पाहिजे होती. पहिल्या षटकात ती सुरुवात मिळवून दिली अरबाज तांडगेनी. पहिल्या चेंडूवर षटकार, शेवटच्या चेंडूवर षटकार अरबाज तांडगेच्या बॅटमधून पाहायला मिळाला. आणि सरफराज शिरगावकरचं तर काय सुरुवात म्हणाल, त्यांनी पहिल्याच चेंडूवर खातं उघडलं षटकाराने. अर्थात दोन्ही फलंदाजांनी षटकाराने सुरुवात केली. ज्या हातात जेव्हा बॅट हातात होती तेव्हा फैजल संगमेश्वरींनी धावा केल्या तब्बल 33 नाबाद. आता चेंडू कॅप्टननी त्याच्या हातात दिलाय.
आता गोलंदाजी, कारण आज दिवस फैसल संगमेश्वरीचा आहे. हात लावते त्याचं सोनं होते. बॅटला हात लावली, धावा आल्या 33. आता बॉल हातात घेतलाय, कमाल करेल का फैसल संगमेश्वरी. एक जबरदस्त होणार क्रिकेटर. स्ट्राईकवर मात्र दिग्गज आव्हान असेल सरफराज शिरगावकरचा. पहिला चेंडू, आखूट टप्प्याचा चेंडू, हुक केलाय, झेल होऊ शकतो. वैभव बिटकर, हा मात्र झेल. धरणीला दान, फलंदाजाला मिळेल इथे जीवदान. हा मॅच का कॅच, अर्सनांचं एक्सप्रेशन सांगून जाईल. ओमकारला पहा, फहदला पहा, कारण हा झेल महत्वाचा होता सरफराजचा. एक धाव मात्र सरफराजच्या खात्यात, अर्थात वैभव कडून मात्र ही चूक घडले. सरफराज आता नॉन स्ट्राईकला. पुन्हा एकदा अरबाजचा झेल उडालाय. यावेळेस क्षेत्ररक्षक पाहतायत, कोण घेल, तू घे मी घे. झेल पुन्हा एकदा ड्रॉप, चेंडू धरणीला दान. काय मैदानात चालू आहे, त्रेधा तिरपीड, गडबड, गोंधळ, गचाळ क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. ते शेखर 11 महाडकडून. काय आज फैसलचा दिवस आहे, आपल्याला पाहायला मिळेल. जबरदस्त फलंदाजी. आता गोलंदाजी करताना दोन्ही चेंडूवर त्यांनी संधी निर्माण केली होती, पण दोन्ही वेळेस क्षेत्ररक्षकांनी त्याला साथ दिली नाही. अर्थात क्षेत्ररक्षक जो होता मिड विकेटचा, त्यांनी झेल घेतला पाहिजे होता. तो पाहत होता शॉर्ट मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक घेईल का झेल, आणि नंतर त्याच्या लक्षात आलं की आपल्याला झेल आहे, आणि या इतक्या वेळेत मात्र झेल पडला. पुन्हा एकदा आखूट टप्प्यात चेंडू, तिसरी संधी आहे इथे. यावेळेस मात्र वैभव बिटकरनी केली नाही चूक. इथे मात्र टिपलाय झेल, आणि अरबाज सांडगेचा संपलाय खेळ. पहिला धक्का इथे दानिश हमजा 11 सनीबाई श्रीवर्धन संघाला पाहायला मिळते. आता जाकीर सरकोत फलंदाजीसाठी आपल्याला पाहायला मिळेल. अर्थात जाकीर सरकोतला मी खूप वर्ष पाहते, मागच्या दशकापासून जाकीरला मी पाहतोय. जबरदस्त खेळ त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला श्रीवर्धनसाठी. अर्थात पॉवर प्लेचा अतिशय उत्कृष्ट खेळाडू म्हणून त्याची श्रीवर्धनमध्ये ओळख आहे. सर्कलची जबरदस्त स्ट्रोक त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळतो. रिव्हर्स स्ट्रोक त्याचा लाडका फटका आहे. अर्थात चेंडूच्या मेरिटवर खेळणं जाकीर पसंत करतो. तो प्रीमेडिटिंग स्ट्रोक कुठलेही खेळत नाही. यावेळेस फैसल यशस्वी गोलंदाज, खऱ्या अर्थाने शेखर 11 माडचा तारणहार आज आहे फैसल संगमेश्वरी. यावेळेस मात्र दिशाहीन गोलंदाजी डाव्या अष्टीच्या ठिकाणी. पॅडवर चेंडू आदळल्याचा निर्णय पंचांचा काय येईल पाहणे आहे. यस डिक्लेअरच्या स्वरूपात लेग बाईटचा इशारा येतोय. आता स्ट्राईक जागीरकडेच राहील, कारण डिक्लेअरला स्ट्राईक चेंज नाही आहे. बॅटकट असेल, लेग बाय असेल, स्ट्राईकला तोच फलंदाज राहील. हो, जाकीर सरकोत आपल्याला पाहायला मिळते स्ट्राईकला. फैसल जाकीरसाठी चांगली गोलंदाजी, उजव्या अष्टीला पकडून गोलंदाजी केली जाते. ओमकार महाडिक येतात चेंडूच्या वर वेगाने. चांगली फेकी सुद्धा पाहायला मिळते तिथे. 2 धाव मात्र तत्पर्यंत या दोन्ही फलंदाजांनी घेतल्यात. वेगाने दोन्ही धावा पूर्ण करताना 2 धावांनी धावसंख्या पोहोचली जाते 26 धावा. 65 धावांचं लक्ष, एक मोठं आव्हान ठेवलं होतं शेखर 11 महाड संघाने. वाईड बॉल, खराब गोलंदाजी इथे फैसल संगमेश्वरीची. दिशाहीन गोलंदाजी. यावेळी उजव्या अष्टीचा खूपच चेंडू बाहेर फेकला गेला. 1 धाव मिळते. धावसंख्या होते 27. फैसल हा डान्सिंग डाऊन द ग्राउंड. जाकीर सरकोत. चेंडू चाललाय सीमा रेषा पार. षटकार. तुमच्या हातात असतं. इथं जर हा सामना जिंकून दिला जाकीर सरकोत सरफराजनी, एक वेगळा इतिहास तुराडी प्रीमियर लीग मध्ये या 2 नावाचा लिहिला जाईल. जबरदस्त फलंदाजी करताना हा शेवटचा चेंडू खूप महत्वाचा. हा षटकार पाहायला मिळाला. या षटकाराने धावसंख्या पोहोचवली 33.
32 धावा अजून पाहिजे आहेत. अर्थात पहिल्या 2 षटकात 33 आल्यात. आता पुढील 2 षटकात 32 धावांची गरज आहे. गोलंदाजीमध्ये बदल पाहायला मिळेल. तिसरं षटक घेऊन गोलंदाजीसाठी माणिकचंद, नवीन गोलंदाज माणिक. डावखुरा गोलंदाज माणिक. लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट गोलंदाजी करतील पंचांच्या डाव्या बाजूनी सरफराज. आता 12 चेंडू 32 धावांचं लक्ष आहे. पुन्हा एकदा पंचांकडून गाठ घेत आहेत सरफराज. क्षेत्ररक्षणावर एक करडी नजर टाकली आणि सज्ज झालेत. अर्थात 3 चेंडू खेळलेत सरफराज, पण ज्यामध्ये 8 धावा केल्यात माणिक. हा फटका चांगला आहे. सरफराज सिरगावकर मॅन फ्रॉम श्रीवर्धन. चेंडू चाललाय सीमा रेषा पार. षटकार. चेंडू 26 धावा आता पाहिजे आहेत. धावा संख्या झाले 39. हा खोलवा टप्प्याचा चेंडू. वैभव आहे तिथे. यावेळेस सरफराजला टिपलाय. आता मात्र पुन्हा एकदा सामना ट्विस्ट होताना. सरफराज मात्र बाद होत आहेत. नवीन फलंदाज कोण येईल. अर्थात नाझीम टोलकर बॅट घेऊन निघाला होता, पण सरफराजने मुस्तकीमला आवाज दिला की गोलंदाज डावखुरा आहे. चेंडू वळत आहेत तर फलंदाजीसाठी फैसानला आमंत्रित केले. जर्सी नंबर 13 फैसान. अर्थात ओरम क्रिकेटमध्ये पहिल्यांदा या सीझनमध्ये पदार्पण करतोय फैजान. अंडरम बॉक्स क्रिकेट, अंडरम ओपन क्रिकेट खूप गाजवलंय या फैजाननी आणि त्याच परफॉर्मन्स त्याला मोठ्या टीममध्ये प्लेइंग 11मध्ये जागा मिळते एका मोठ्या स्पर्धेमध्ये. तर या संधीचं सोनं करावं लागेल फैजानला, कारण संधी तुम्हाला वारंवार येत नाही क्रिकेटच्या काळामध्ये. खूप कमी संधी, कारण खूप खेळाडू तुमच्या मागं तयार आहेत आपली जागा घेण्यासाठी. आणि श्रीवर्धनसारख्या संघामध्ये आपण पाहायला तर खूप चांगले खेळाडू, नौके खेळाडू येताना आपल्याला पाहायला मिळतात. जुने अनुभवी खेळाडू जाकीर सरकोत, मुस्तकीम असेल, सरफराज सिरगावकर असेल, अरबाज असेल, इथं खेळाडू आहेत. अर्थात अरबाज स्थानगी फलंदाजीला गेला होता. 2 षटकार त्यांनी टोकले, तो बाद झाला. त्यानंतर सरफराजला आपण पाहिलं, त्यांनी 2 षटकार टोकले. जाकीर आता मैदानात आहे, ज्यांनी 1 षटकार टोकलाय. 3 चेंडूत 8 धावा केल्यात. संघाची एकूण धावसंख्या जर आपण लक्ष दिलं तर 39 धावा झालेत. 65 धावांचं लक्ष आहे. 26 धावा 10 चेंडूमध्ये पाहिजे आहेत. फैजान गोलंदाजी करतात. माणिक हा खोलवा टप्प्याचा चेंडू. डावखऱ्या गोलंदाजाचा ब्रह्मास्त्र इथं पाहायला मिळालं. 1 धाव पूर्ण केली. मैदानाचं क्षेत्र मोठं आहे, 2 धावा सहज होतील. 2 धावा इथे फैजान घेतोय. 2 धावांनी धावसंख्या पोहोचवली जाते 41. फैजान आपलं खातं उघडते. 10-26 वरून समीकरण जाते 9-24. नऊ 9 चेंडू 24 धावा. 24 धावा 9 चेंडू. माणिक फैजानसाठी मोठा फटका येईल फैजानच्या बॅटमधून. का सरफराजनी फैजानला बोलवलं. फैजान दाखवून देताना चेंडू सीमापार. षटकार. धावा. एकही गोलंदाजाला मात्र इथे तग दिलं नाही. नाकात दम आणला. गोलंदाजाला मात्र मान वर करू दिले नाही. खराब गोलंदाजी माणिकची पाहायला मिळते फैजानच्या विरोधात.
हा यावेळेस मात्र कोलवा टप्प्याचा चेंडू, इथे दाबाची संधी, डायरेक्ट हिट करणं महत्वाचं होतं, पण जाकीर इतक्या वेगात होता की त्यांनी सहज एक रावती पूर्ण केले. एकदा मिळेल फैजानला, एकदा मिळते दानिश हमजा 11. श्रीवर्धन संघाला धावसंख्या होती 48, 65 धावांचं लक्ष. 7 चेंडू 17 धावा, 17 धावा 7 चेंडू. अरहन कौचाली कृपया माईक पाशी या. माणिक, हा फटका फसलाय, क्षेत्ररक्षक आहे, झेल सुटलाय, चेंडू सीमारेषा पार. हा झेल नाही, हा कॅच नाही, हा मॅच सुटलाय. तुम्ही देऊ शकत नाही. हा हलक्या हाताने खेळलाय जाकीरने, हा स्ट्रोक हुशारीने एक धाव पूर्ण केले. इथं थोडंसं लेझी क्रिकेट, बॉलवर पटकन येणं गरजेचं होतं, वेगाने फेकी करणे गरजेचं होतं. बॉडी लँग्वेज जर पाहिली ना हर्षलांची तर तो कॉन्फिडन्स नाहीये, खांदे गळलेले पाहायला मिळत आहेत. कुणाही क्षेत्ररक्षकाकडे तशी ऊर्जा आता पाहायला मिळत नाहीये. खराब क्षेत्ररक्षण झाले, खराब गोलंदाजी झाले, कॅचेस सुटलेत. या सगळ्याचा परिणाम आता महाडच्या सगळ्या क्षेत्ररक्षकाकडे पाहायला दिसते. अर्थात फहद ताझीर याच्याकडून खराब गोलंदाजीची सुरुवात झाली, त्यांनी 2 फुलटॉस टाकले. पहिल्या षटकात 20 धावा त्यांनी खर्ची घातल्या, पण फैसलनी पुन्हा एकदा गोलंदाजीमध्ये चान्स दिली होती. अर्सलान, हा चांगला चेंडू, एक धाव इथे मिळेल लेग बाईटच्या स्वरूपात. एकेरी धावांनी धावसंख्या होते 60 धावा, 4 चेंडू 5 धावा. फैजान, अर्थात लाईनअप बदलवली होती सरफराजनी. सरफराज बाद झाल्यानंतर नाजिम तयार होता, जवळजवळ बाउंड्री लाईन पर्यंत गेला होता, पण सरफराजनी जोरात आवाज दिला की फैजानला पाठवा, कारण डावखुरा गोलंदाज आहे, जो चेंडू वळवतोय. फैजान चांगला खेळेल. हा फटका चांगला आहे फैजानचा, चाललाय चेंडू 1 बाउन्स, सीमारेषा पार. आणखीन एक दमदार चौकार फैजानच्या बॅटमधून. का महत्वाचं असतं, निर्णायक क्षणाला ते योग्य निर्णय घेतात, कारण योग्य निर्णयच तुम्हाला यश मिळवून देतात. हलक्या हाताने खेळलाय फैजाननी, इथे विजयी धाव घेतली जाते, सामना जिंकला जातोय.